पे एक बार नज़र डालते हैं। ये स्टॉक वापस बात कर लेते हैं एक बार। तेजस, एक बार इटर्नल पे आपकी राय लेना चाहेंगे। स्टॉक ऑफ कोर्स देखें कि एकदम फ्लैट हो चुका है, 250 टू 260 के लेवल्स पे है। यहाँ पे अब देखा जाए तो ओवरऑल क्या मोमेंटम लगता है कि ये ब्रेक कर पाएगा 240 260 का चैनल जो ये बना हुआ है? और यहाँ पे अगर कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट आते हैं तो चार्ट कैसे दिख रहा है आपको? देखिए बायस तो पॉजिटिव है। देखो, इंटरनल की बात करें तो क्लियरली ये स्टॉक एक राइजिंग चैनल में ट्रेड कर रहा है और हायर टॉप हायर बॉटम के फॉर्मेशन है, प्लस जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है उसके ऊपर भी कंसिस्टेंटली ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि कोई भी डिप आता है तो इसमें खरीदारी करना चाहिए। पोजिशनली जो है इसका सपोर्ट है वो करीबन 250 के करीबन है, और इमीडिएट बेसिस पे स्टॉक का सपोर्ट देखेंगे तो 256 का है। तो जब तक ये दोनों सपोर्ट लेवल इंटैक्ट है, मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में स्टॉक आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है और ऊपर में 285 तक के भी हम लेवल देख सकते हैं। आज टेक्सटाइल स्टॉक्स पे जो बहुत अच्छी तेज़ी देखने मिली है। यहाँ पे अगर देखें तो बॉम्बे डाइंग, अरविंद, गोकुलदास एक्सपोर्ट्स, इन तीनों स्टॉक्स को एक बार डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे फायर करें। ये हमारे कवरेज लिस्ट में भी है। इन तीनों स्टॉक्स में देखें तो तेज़ी की एक मोमेंटम भी आ रही है। गोकुलदास एक्सपोर्ट्स भी इस लिस्ट में है। देखिए आज पूरा टेक्सटाइल स्पेस में जो है मोमेंटम इसलिए है कि बांग्लादेश, वियतनाम जैसे कंट्रीज़ के टैरिफ्स अनाउंसमेंट हो गए हैं और वो हायर साइड में है। तो उसके कारण जो इंडियन टेक्सटाइल प्लेयर्स है उनको एक अच्छी मोमेंटम देखने मिल रही है। चंदन, टेक्सटाइल स्पेस में आपको लग रहा है कहीं पे एक टेक्निकली शॉर्ट टर्म ट्रेड बन रहा है? एक अच्छी मोमेंटम तो आ गई है, स्टॉक्स ऊपर भी हैं आज, लेकिन देखिए आपको लगता है काउंटर में रडार में आलोक इंडस्ट्री, हालांकि हम काफी ट्रेक करते हैं और जो भी पोजीशन ले ध्यान रखे क्योंकि अच्छा, हाँ चंदन, ये हमारे कवरेज में नहीं है। अगर बस गोकुलदास एक्सपोर्ट्स या अरविंद में आपको अगर कोई राय देना होता तो क्या होता? बिल्कुल गोकुल की बात करें तो मैं थोड़ा वेट एंड वॉच की सलाह दूंगा। अरविंद की यदि बात करें तो अगेन यहाँ पे भी मोमेंटम नहीं है। रेमंड की बात करें तो यहाँ पे मेरे हिसाब से बाइंग इंटरेस्ट देखा जा सकता है। ठीक है, तो टेक्सटाइल स्पेस में ऑफ कोर्स एक इम्पॉर्टेंट राय और फंडामेंटल मूव भी देखने मिल रहा है। चंदन, इसके अलावा कुछ कॉल या पुट ऑप्शन को लेके कोई कमाई के मौके यहाँ पे हैं आपको लग रहा है इस मार्केट में? देखिए इंडेक्स में तो बड़ा मोमेंटम नहीं बन रहा है। मैं साथ में आपको इंडेक्स की ऑप्शन को एनालिसिस करना चाहता हूं ताकि दर्शकों को ये मालूम चले कि उनको ऑप्शन ट्रेड कब करना है और कब नहीं करना है। मैं 25,500 की वीकली कॉल देख रहा हूँ। बाजार रेंज बाउंड है, हल्का सा डिप दिखाया, बट पिछले लगभग 6 दिनों में 25,500 यानी कि जो एट द मनी की कॉल है वो 350 से लेके 90 रुपए के आसपास चल रही है और लगातार लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहा है। तो कॉल में लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहा है, इसका मतलब मार्केट चल नहीं रहा है और थीटा डिके यहाँ पे मार्केट सेंटिमेंट को हिट कर रहा है। अब हम इस कंडीशन में पुट के बिहेवियर को देखें कि कॉल में लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहा है तो क्या पुट में मूवमेंट हो रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा पुट में भी कोई मूवमेंट नहीं हुआ है। 7 दिनों से पुट जो 210 थी वो भी 100 रुपए के आसपास चल रही है, यानी कि कॉल और पुट दोनों के प्रीमियम में डिके हो रहा है। तो इसके लिए दोनों तरफ ही ट्रेड सेटअप यहाँ पे इंडेक्स में नहीं देखने को मिलेगा। अब आप स्टॉक वाइज देखना चाहे तो डिलीवरी पे मेरा फोकस रहेगा, जहां पे मैं जरूर ऑप्शन पे ट्रेड दे सकता हूं। डिलीवरी का जो प्राइस पैटर्न है वीकली चार्ट पे वो इंडिकेट कर रहा है कि 415 420 तक का मूवमेंट बन सकता है। यहाँ की ऑप्शंस की यदि मैं बात करूं 400 की कॉल पे, तो यहाँ पे ट्रेडिंग सेटअप के लिए ट्रेड ढूंढे जा सकते हैं। जुलाई की 400 की कॉल देखें तो 12 रुपए के आसपास चल रही है। आप यहाँ पे 9 रुपए का सपोर्ट लगा सकते हो ऊपर में 17 रुपए तक के टारगेट के लिए। जी बिल्कुल, 9 रुपये का जो है सपोर्ट है, 17 का टारगेट है, तो उस पर भी नज़र रखेंगे आप।